प्रदेश से एक बड़ी खबर है और यह बड़ी खबर यह है कि जो किसान यूनियन के नाम पर राजनीति कर रहे थे राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत, उनको किसान यूनियन से बाहर निकाल दिया गया है। जी हां, आपको बताएं, पहले ही इसमें 2 फाड़ हो चुके हैं। इसके पहले इसमें भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह अलग हुए थे, क्योंकि उनका भी कहना यह था कि महेंद्र सिंह टिकैत जी के जाने के बाद राकेश टिकैत जब से इस यूनियन के प्रमुख बने, नरेश टिकैत जब से अध्यक्ष बने, उसके बाद से यह केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, और वो भी राजनीतिक। किसानों के मुद्दे से इस परिवार का कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत दोनों भाई सौदा करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो किसानों के मुद्दे हैं ही नहीं। इसको लेकर के अंदर से आवाज उठ रही थी, काफी समय से असंतोष था, लेकिन अब यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुई, और इसका पहले से ही अंदेशा था कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों जिस तरह से 3 कृषि बिल को वापसी की लेकर ये अड़े थे, और उस अड़ने के बाद ये देखा कि 5 राज्यों में जहां चुनाव थे, राकेश टिकैत उन सभी राज्यों में गए, यहां तक कि ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में गए, यहां तक कि ये सारे राज्यों में घूम रहे थे और केवल राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे थे। ये यूनियन के नेताओं ने बाकायदा आरोप लगाए और इसके बाद कह दिया गया कि इनको बाहर करिए, और भारतीय किसान यूनियन एक अराजनीतिक संगठन था, अराजनीतिक संगठन रहेगा। इसमें वही लोग रहेंगे जिनको केवल किसानों के मुद्दे से कुछ लेना देना है, और इसलिए अब जो है उसके अध्यक्ष बने हैं राजेश चौहान। नए जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, इसके अध्यक्ष बने हैं राजेश चौहान, और इसी तरह इसके जो संरक्षण और चेयरमैन बने हैं राजेश सिंह मलिक, और राजेश सिंह मलिक इसके चेयरमैन हुए हैं जो संरक्षक भी रहेंगे। और ये आपको बता दूं महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ काम करने वाले लोग हैं। इसी तरह मांगेराम त्यागी वो उपाध्यक्ष बने हैं, और धर्मेंद्र मलिक ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो अभी तक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे राकेश टिकैत, और वो थोड़े ही दिन पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया था। यानी एक घर की पार्टी थी, उस घर के ये खानदानी लोग राकेश और नरेश टिकैत दोनों मिलकर के मुद्दे तय करते थे, और जो आरोप भारतीय किसान यूनियन के लीडरों ने लगाए हैं वो वाकई में पहले से जनता को दिख रहे थे, लेकिन अब ओपन होकर उन्होंने मुखर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए हैं कि हमने इनको क्यों बाहर निकाला है। इस पर आपको बताएं, मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जो अध्यक्ष हैं नवनियुक्त, उन्होंने बाकायदा यह आरोप लगाया कि राकेश टिकैत लगातार पिछले काफी दिनों से मुद्दे उठा रहे थे केवल राजनीतिक दलों के, और किसी एक विशेष पार्टी के कहने से वो ये सारा काम कर रहे थे। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि जब चुनाव आए उत्तर प्रदेश के, तो सारे किसान यूनियन के लीडरों को एक विशेष पार्टी का प्रचार करने के लिए कहा गया। कौन सी पार्टी है, मुझे इसमें कोई नाम लेने में गुरेज नहीं है। वो लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के लिए बाकायदा ये कहा गया कि इस पार्टी का आप प्रचार करिए, या कांग्रेस होगी, ये नाम लिए बगैर कहा गया। कुछ जगह भारतीय किसान यूनियन के लीडरों को बाकायदा खुलेआम लोकदल के प्रचार में लगाया गया। इसी तरह जो राजेश चौहान है ये आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसी तरह ईवीएम के मुद्दे पर यह कहा गया कि ईवीएम के जहां केंद्र है, जहां वो गिनती होगी वोटों की, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहा हूं, वो कहा गया कि ईवीएम की रक्षा में वहां डेरा डाल दो। जबकि वो कह रहे हैं कि हम किसान यूनियन वाले लोग हैं, हमारा है किसानों से लेना देना, किसानों के मुद्दे, हम चीनी मिल पर धरना दें, हम जहां मंडी है, जहां फसल की तुलाई हो रही है गेहूं की, उस पर मुद्दे पे बात करें। ईवीएम से हमारा क्या लेना देना, राजनीतिक चुनाव से हमारा क्या लेना देना। कोई सत्ता में आए, हमें हर सत्ता में अपने किसानों के मुद्दों को उठाना चाहिए, और कोई सरकार अगर नहीं मान रही तो उसका विरोध करना हमारा काम है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो राकेश टिकैत हैं ये सिलेक्टिव काम कर रहे थे, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये कभी भी विरोध में कोई बात नहीं करेंगे। जैसे कि ममता बनर्जी की सरकार,
पश्चिम बंगाल के अंदर भी किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, बुरा हाल है, लेकिन वहां ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। जबकि किसान लीडर अगर हैं तो आपको सब जगह बोलना है। इसी तरह महाराष्ट्र में कभी भी महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध नहीं बोले, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी उसके विरुद्ध नहीं बोले, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां के विरुद्ध नहीं बोले। केवल जहां भाजपा की सरकारें हैं वहीं जाकर के राकेश टिकैत बोलते थे, आंदोलन करते थे, लोगों की मीटिंग करते थे। तभी सवाल उठता था कि केवल भाजपा शासित राज्यों में इनका दौरा क्यों होता है, केवल भाजपा शासित राज्यों में इनका विरोध प्रदर्शन क्यों होता है, और जब चुनाव होते हैं तब चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना यह कौन सा किसान यूनियन का काम है भाई। और इसलिए यह अंदर अंदर लोगों के अंदर आक्रोश फूट रहा था। धर्मेंद्र मलिक जो कि टीवी डिबेट्स में हमेशा आते रहते थे, उनको देख करके आपको लगेगा कि एक पढ़ा लिखा बंदा काम कर रहा है, ग्रेजुएट है, बहुत अनुभव है और वो बोलते हैं। लेकिन आप राकेश टिकैत की बात सुनिए, बहुत सारे मुद्दे पर नरेश टिकैत की बात सुनिए, उनको ये भी नहीं पता बात को कैसे रखना है। कई बार आपस में दोनों की बातें कंट्राडिक्शन होती थी और इसको लेकर के अंदर से पार्टी जो ये इनका यूनियन है किसानों की, इसके अंदर के नेताओं में आक्रोश पनपता था। यह देखा गया कि केवल एक जाति बिरादरी को लेकर के उसके इर्द गिर्द ये यूनियन ने काम किया है। जितने संगठन हुए, कितना पैसा आया, कहां कहां इनको पैसे मिले, इसका कोई हिसाब कोई ले नहीं सकता, ना किसी को ये देते। अब इसको मामले को लेकर के जो ये राजेश चौहान है, इन्होंने तो कहा है कि मैं पिछले 30 साल से किसान यूनियन के साथ मिलकर, राकेश टिकैत जी के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन अनियमितता पूरी है, शिकायतें बहुत हैं, जिसको लेकर के अंदर से अंदर यूनियन के लीडरों में आक्रोश था। और इसके पहले हमने देखा कि भारतीय किसान यूनियन से ही अलग हो गए भानु प्रताप सिंह, जिसको आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा। उन्होंने खुला बोला कि ये जो राकेश टिकैत है, इसकी वजह से भारतीय किसान यूनियन 2 फाड़ हुई और अभी अगले फाड़ भी होंगे, क्योंकि ये केवल एक परिवार का दल बनकर रह गया है और वो भी राजनीतिक। किसानों के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। वरना मुजफ्फरनगर के अंदर शामली बिल्कुल पास है, शामली की मिल पर इन्होंने कुछ आंदोलन किए होते। अगर मुद्दों पर बात करनी है, किसानों के लिए इन्हें कोई बात नहीं करनी, इन्हें अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है, और इसलिए अंदर से उस समय सवाल उठाए थे। उन्होंने तो बाकायदा ये तक कहा था कि ये आतंकवादियों के कहने पर ये किसान आंदोलन हो रहा है। जब ये किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा था, उस समय भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह भानु जो हैं, उनकी यूनियन ने बाकायदा उन्होंने खुलेआम टीवी पर बोला था कि ये खालिस्तानी एंगल से काम करने वाले लोगों के संपर्क में है और उनसे मोटा पैसा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और देश के विरुद्ध जो अभियान चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ मिल गए हैं, ये पैसे लेकर काम कर रहा है। और इसलिए मैं अपने संगठन के लोगों को कहता हूं कि यह आंदोलन खत्म करें। और नोएडा के बॉर्डर पर भानु प्रताप बैठे थे, उन्होंने सारा अपना लोगों को वाइंड अप करने के लिए कहा और उन्होंने ये आंदोलन उस दिन खत्म कर दिया था जब जो है मोदी सरकार ने ये घोषणा की थी कि आप आइए, हम बैठकर आपसे बात करने को तैयार हैं। हमने देखा था उस 1 साल के दरमियान वो जो आंदोलन चला था, अनेक बार सरकारों ने इन्हें ऑफर दिया कि 3 कृषि बिल में यदि कोई दोष है तो आप बैठकर बात करिए, हम उन मुद्दों पर बात करेंगे और जो कमी बेसी हमें लगेगी उसका हम सुधार करेंगे। लेकिन हमने देखा कि इनकी जिद थी कि 3 कृषि बिल वापसी लो। फिर हमने ये भी देखा कि जब 3 कृषि बिल वापसी हो गए, उसके बाद भी इन्होंने आंदोलन खत्म नहीं किया। कहां आंदोलन खड़े कर रहे हैं? यूपी में अजय मिश्र टेनी जो हैं गृह राज्य मंत्री, उनका इस्तीफा लो। एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में FIR हुई, पुलिस की कार्रवाई हुई, अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष टेनी जेल के अंदर बंद हुआ। यह भी ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं मंत्री का इस्तीफा लो। आपका उस मंत्री से क्या लेना देना? वो गृह राज्य मंत्री है, गन्ने का कोई लेना नहीं, किसान से कोई लेना नहीं। आप कह रहे हो किसान मारे गए, तो उसमें पुलिस ने काम करा, और जो कानून कर सकता है सालों साल जिसमें पैरवी होती, सजा ना होती, जेल ना जाते, लेकिन यहां हुआ क्योंकि योगी जी सरकार में है, CM है, उन्होंने आदेश दिया और इसमें तत्काल कार्रवाई हुई और सख्त कार्रवाई हुई।
पहली बार यह उदाहरण हुआ कि किसी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल की सलाखों के पीछे गया। सरकार ने बचाव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तक में भी सरकार चाहती तो यूपी गवर्नमेंट ढिलाई करके उसको जमानत दिलवा सकती थी, लेकिन सरकार ने यह सीधा मैसेज दिया कि अगर किसी की गलती है तो वो सजा भुगतेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि राकेश टिकैत राजनीति कर रहे थे, लगातार वहां जाकर के लखीमपुर के दौरे करना, वहां बार बार उकसाना और बार बार यह कहना कि पहले मंत्री जी इस्तीफा दें, गलती करी बेटे ने, बाप का इस्तीफा मांग रहे हैं। यह था राजनीतिक मुद्दा और इसी में लोगों के अंदर आक्रोश पनपा। और अभी आप देखिए, अभी कुछ राज्यों के चुनाव आने हैं, ये फिर एक्टिव हुए और कहां पहुंचे? गुजरात। ये कहां पहुंचेंगे? हिमाचल। जिन राज्यों में चुनाव है ये वहां जाएंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, राजनीतिक की बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं कांग्रेस के कहने से या वामपंथी दलों के कहने से या फिर खालिस्तानी वाले जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके कहने से कहीं ना कहीं यूनियन में रहकर ये एजेंडा चला रहे थे, जिसका विरोध यूनियन के अंदर बैठे हुए बाकी लोग, पुराने कार्यकर्ता ये कर रहे थे और इसलिए आक्रोश पनपा। और इसके जो यूनियन के फाउंडर थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पर लोगों ने तय किया कि एक बड़ी मीटिंग करेंगे और क्या करना है उसमें यह फैसला होगा। राकेश टिकैत खुद लखनऊ में इस मीटिंग के पहले गए, लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि लोगों को अब यह समझाना इनके हाथ में नहीं है कि भाई आपने राजनीति क्यों की, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति क्यों कर रहे हो। एमएसपी पर सरकार ने जो रेट रखा उससे ज्यादा किसानों को प्राइवेट लोग रेट दे रहे हैं, और यही सरकार चाह रही थी कि आप किसान का फायदा होने दो। एक सरकारी मुद्दा है, सरकारी रेट है मंडी का, एक प्राइवेट रेट है, मार्केट खोल देते हैं। तो सरकार के बजाय प्राइवेट जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, वो किसान को ज्यादा पैसे दे रहा है, उसको छूट नहीं है कि वो ज्यादा किसानों की फसल खरीद सके। ये छूट 3 कृषि बिल में मिलती, और इसी वजह से ये रोक लगा रहे थे। अब किसान को समझ में आ गया कि ये जो किसान नेता बनकर घूम रहे थे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये तो तुम्हें बहका रहे थे, ये तो झूठ बोल रहे थे, एमएसपी पर गारंटी वाला मुद्दा हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार 28 फसलों पर जो एमएसपी दे रही है उसमें भी ये 3 कृषि बिल उनके हित के लिए आए थे जो वापसी करा दिए गए, यानी किसानों की आय में वृद्धि होती, उनकी प्रगति होती। ये 3 कृषि बिल वापसी कराकर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जैसे लोगों ने किसानों का नुकसान कराया है। ये लोगों को समझ में आ गया, किसानों को। तो वो लोग कह रहे थे कि जिन्होंने हमारे साथ ये धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है, राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं जो लोग, ऐसे लोग ये यूनियन में रहने नहीं चाहिए, और इसीलिए इनको निकाल के बाहर कर दिया। बहरहाल बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। और अब आप आगे देखेंगे कि अब जितने भी इन्होंने इस तरह के बयानबाजी की है, जो देश विरोधी एक्टिविटी में आता है, जो सरकार विरोधी एक्टिविटी में आता है, जो इन्होंने काम किए हैं, अब जनता ये कह रही है कि अब यूनियन से इनका कोई लेना देना है नहीं, यूनियन ने इनको बाहर निकाल दिया, अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि ये दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे थे। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये यूनियन के अंदर से आवाज उठ रही है। देखते हैं अब योगी सरकार या केंद्र सरकार इस पर अगला कदम क्या उठाती है। वंदे मातरम।